Hello guys, in this video we will see how to set up our VS Code IDE with our Python interpreter। So पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि सिंपली दो सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किए थे जो कि हमारा VS Code था और एक पाइथन था। तो सिंपली इन्हें इंस्टॉल करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें इन्हें आपस में लिंकअप करना होगा। लिंकअप मतलब क्या कि हमें VS Code को सेटअप करना होगा। VS Code को हमें बताना होगा कि पाइथन जो है हमारा इंस्टॉल्ड है और वो यहाँ पे है और तुम यहाँ से अपना कोड उठाओ। तभी हमारा VS कोड हमको एफिशिएंटली हमारा कोड एडिट करने के लिए ऑप्शंस दे पाएगा। हम वहीं पे आउटपुट भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पाइथन का जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या बूटस्ट्रैप में वेब डेवलपमेंट या कोई और भी चीज़ें सीखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप उन्हें भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप पीसी की स्क्रीन देख पा रहे होंगे और अब आपको करना क्या होगा कि आपको कहीं भी एक न्यू फोल्डर बनानी होगी। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। आपको इसको ओपन कर लेना होगा और आपको राइट क्लिक करके ये ओपन विथ कोड का अगर ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप पिछले वीडियो को फॉलो करके VS कोड दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आपका ये ऑप्शन दिखने लगेगा। आपको सिंपली इस पर हिट करना है और आपका जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा। पहली बार में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप इसको टाइम दीजिए, आप इसको बंद मत करिए। तो पहली बार में ये टाइम लेता ही है। आपको अगर आप जैसे ही ओपन करेंगे, मेरा जल्दी ओपन हो गया, लेकिन आप में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले। तो अगर टाइम ले रहा है तो आप टाइम दे दीजिए। तो आपको यहाँ पे कुछ वेलकम स्क्रीन दिख जाएगा, वेलकम टैब दिख जाएगा, आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो पहले मैं बताता हूँ हमने किया क्या है। अभी तक हमने किया क्या कि अपने एक फोल्डर में हमने राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड किया। इससे क्या हुआ कि हमारा एक वर्क स्पेस बन गया। मतलब हम इस फोल्डर को हम अपने VS कोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने डायरेक्टली अपने IDE से ही एक यहाँ पे अपने फोल्डर में फाइल बना सकते हैं। हमने अभी तक बस इतना ही किया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट टैब दिखने को मिल जाएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको नई फाइल बनाना है तो आपको ये आइकन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी मैं फाइल बनाता हूँ, जैसे पाइथन नाम से, पाइथन ट्यूटोरियल। तो अभी मैंने अगर ये फाइल बनाई तो अब ये फाइल मेरी यहाँ पे भी दिखनी चाहिए। ये देखिए हमारा ये फाइल हमने VS कोड में बनाया, लेकिन हमारा जो ये मतलब जो हमारे फोल्डर में ये फाइल वो दिख रहा है। तो हमने अभी तक यही किया है कि हमने अपने VS कोड से अपने वर्क स्पेस को बनाया है और अपना कोड लिखने के लिए अब हम मतलब कोई भी अब हम फाइल्स या फोल्डर्स अपने VS कोड से ही डायरेक्टली बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा कि एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हम क्रोम में एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, उसी तरह से हम VS कोड में भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ताकि हम VS कोड IDE को फंक्शनैलिटी बढ़ा सकें और उसको और फंक्शनल बना सकें जितना ये पहले से है ही। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और X करना होगा। अगर आपको मैन्युअली खोलना है तो आप फाइल्स में आइए। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर हिट करिए और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली इस पर टैप करके भी इसको खोल सकते हैं। आपको एक्सटेंशन टैब अगर मिल जाए तो आप यहाँ पे टाइप करिए पाइथन और एंटर करिए। तो आप जैसे ही पाइथन यहाँ पे सर्च करेंगे आपको यहाँ पे पाइथन इंटेलिजेंस करके आ जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से एक एक्सटेंशन VS कोड में है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन का टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से ये इंस्टॉल हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा ये होता नहीं, 2-3-4 MB का ये होता ही है। आपको सिंपली इस पर हिट कर देना होगा और ये आराम से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका ये टाइम ले रहा है तो आप इसको टाइम दे दीजिए, क्योंकि ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि ये आपका ये कितना तेज़ से इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको कुछ यहाँ पे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा अभी इंस्टॉल हो चुका है
आपको सिंपली करना क्या होगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब आपको अपना VS कोड दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। सो अभी मैं अपना VS कोड बंद कर दिया और यहाँ पे फिर से आपको ओपन विथ कोड करना है। तो देखिए ये जो हमने अभी फाइल बनाया था वो हमारा अभी दिख रहा है। तो अब हमें एक पाइथन की फ़ाइल बनानी है। अभी मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और अब हमें क्या करना है, पाइथन का फाइल बनाना है। अभी हमने एक एक्सटेंशन, अभी तक हमने क्या किया कि एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया जो कि हमें मदद करेगा भी। अभी इसका फ़ायदा आपको आगे दिख जाएगा। सो आपको अब क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पे और यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे देना है, बस स्पेस नहीं होना चाहिए। सो और .py नाम आपको रखना है, इंटर कर दीजिए। तो आप जैसे .py टाइप करेंगे आपको यहाँ पे आइकॉन दिख जाएगा पाइथन का। अगर नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि ये अभी हमने गलत सेव किया है। आपको .py एक्सटेंशन लिखना है और स्पेस नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए जैसे ही हमने .py नाम से सेव किया, हमारा जो एक्सटेंशन था वो एक्टिव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन एक्सटेंशन लोडिंग। सो अभी इसको आप लोड होने तक का टाइम दे दीजिए और बस एक बार ये लोड हो जाए तो आराम से फिर आप कभी भी अपना कोड लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारा जो पाइथन था वो यहाँ पे लोड हो चुका है आराम से। और यहाँ पे आपको पाइथन जो हमने जो भी वर्जन इंस्टॉल किया है वो आप में दिख जाएगा। अगर आपका ये 9.6 नहीं है, अगर आपका 9.8 या 9.7 है, तो अगर कुछ भी और आगे का वर्जन है तो आप कोई भी टेंशन ना लें, क्योंकि पाइथन के वर्जन जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन ज़्यादा फ़र्क हमारे कोडिंग में नहीं पड़ता है। तो आप जैसे ही इस पर हिट करेंगे आपको यहाँ पे जो जहाँ भी जो होगा लोकेशन फाइल का, जो पाइथन की फ़ाइल होगी उसका लोकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है, ऑटो सेंस ये नहीं कर पाता है, ये लगभग केसेस में ऑटो सेंस कर लेता है लेकिन नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली लोकेशन डाल देना होगा जहाँ भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया है। आपको सिंपली वहाँ पे हिट करना होगा यहाँ पे और यहाँ का लोकेशन, कहीं का भी लोकेशन कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना होगा, एंटर कर देना होगा, तब ये ले लेगा। लेकिन 90% केसेस में ये ऑटो सेंस कर लेगा। सो अभी मैं इसको बंद कर दूंगा, एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब आपको चेक करना होगा कि हमने जो अभी तक किया वो सही है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, प्रिंट लिखिए और एक 2 ब्रेसेस लगाइए और एक कोलन दीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ज़रूरी नहीं है कि आप हेलो वर्ल्ड ऑफ पाइथन भी लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा एक पहला जो ज़िंदगी का पहला पाइथन कोड है। अब अगर मैं इसको Ctrl+S करूं और इसको यहाँ पे रन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर हिट करेंगे तो ये जो टर्मिनल होगा VS कोड का वो ओपन हो जाएगा। सो आपको इस पर हिट करना होगा। तो ये टर्मिनल भी इसका पहली बार में टाइम लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्पेसिफिक फ़ाइल है यहाँ पे हमारा जो पाइथन मतलब जो हमने फ़ोल्डर बनाया वो ओपन हो गया। और अब हमें जो भी फाइल हमने बनाया है उसका हमें यहाँ पे नाम टाइप करना होगा। बस आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे गलत नाम टाइप ना करें। सो ये देखिए हमने अपना पहला पाइथन का कोड जो है वो लिख लिया है। ये पाइथन का कोड करता क्या है कि सिंपली एक हेलो वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रिंट करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे तो आपको दोबारा से एक सेमीकोलन नहीं लगाना है,
लगाने के लिए हम आगे अगले वीडियोस में देखेंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन अभी आपको सिंपली एक लाइन का टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ और कंट्रोल एस करूँ और इसको दोबारा से अगर आप रन करेंगे तो आपको फिर से आउटपुट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखा वो हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पे मतलब जो मीन्स हमने यहाँ पे जो भी अपना कोड लिखा वो प्रिंट हो गया। अब ये क्या है कि एक सिंपली हमारा जो पाइथन का कोड है वो है सिंपल सा पाइथन का कोड है, जो करता क्या है कि हमने जो भी इनपुट मतलब जो भी हम ये 2 ब्रेसेस के अंदर या 2 कॉलम्स के अंदर जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो प्रिंट करके दे देता है। अगर बाय चांस आपका टर्मिनल नहीं काम कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, CMD खोलना होगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आप लोग के लिए हो जाएगा तो, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर आप लोग का ये कोड नहीं काम कर रहा है तो आपको जहाँ भी आपने बनाया है उसको ओपन करना होगा। तो अभी मैं इसको जो हमने कोड लिखा है उसको ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे इसका लोकेशन देख लेना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं लेकिन CMD में पेस्ट नहीं होगा, तो आपको ये मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा। तो आप इसको कहीं ऐसे जगह सेव कर सकते हैं जहाँ आप आराम से इसका लोकेशन टाइप कर सकें। तो अभी आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं C में यूज़र्स स्लैश का मतलब अंदर है, C में यूज़र्स नाम का फोल्डर है, यूज़र्स में शिवांशु पांडे नाम का फोल्डर है, शिवांशु पांडे नाम के फोल्डर में डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पाइथन कोड ड्रिलर है। तो आपको यहाँ पे ये मैनुअली टाइप करना होगा इसका पूरा लोकेशन। तो आपको सिंपली CD और अब हमें शिवांशु पांडे के बाद डेस्कटॉप टाइप करना होगा। CD स्पेस आपको एक देना है, यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है तो आपको हर एक चीज़ें टाइप करना होगा। तो आपको डेस्कटॉप, अब हम डेस्कटॉप में यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब हम डेस्कटॉप की फाइलें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको CD टाइप करना होगा और यहाँ पे आपको पाइथन कोड ड्रिलर। तो ये देखिए हम यहाँ पे इस फाइल में मतलब इस फोल्डर में हम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर अब मैं रन करूँगा helloworld.py नाम के फाइल को तो अब मेरा यहाँ पे भी ये फाइल रन होगी। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे भी आपकी फाइल यहाँ पे रन होगी। तो आपको ये VS कोड में दोबारा अपना लेते आएगा और तब फिर ये आपका जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। इन केस आपको इतना प्रोसेस करना तब है जब आपका ये यहीं पे रन नहीं हो पा रहा है तब। अगर रन हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या है कि CMD ही खोल दिया है अपना। अगर आप दूसरी IDs जैसे सबलाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको CMD में ही कोड करना पड़ता है। यही VS कोड की खासियत है कि आप यहीं पे अपना कोड का आउटपुट भी मतलब आपका कोड का जो रिज़ल्ट है वो भी यहीं से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खासियत है VS कोड की। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब ये जो इसका कोड स्ट्रक्चर हमने जो लिखा कैसे है, ये आउटपुट कैसे आ रहा है, ये प्रिंट क्या है, ये अंदर जो हमने कोलन्स दिए हैं ये क्या है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको सिंपली यहाँ तक आना है और अगर सब कुछ आपका जो ये इसके अंदर का टेक्स्ट है वो आउटपुट में आ रहा है, मतलब रिजल्ट दे रहा है, जैसे ये मेरा दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपका ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है तो बहुत सही, आपने अभी तक जो किया सब सही किया। और अगर नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को फॉलो कर लीजिए, फिर आपका होने लगेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।